हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता मुख्तार अब्बास नकवी जी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, भारत सरकार हमारे मध्य में। आप भी आए और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को पटका पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार ताली। ये जो माला है ये एक सूत्र में बांध के रखती है। इसके पश्चात श्री कृति विजय जी, श्रीमती रेशम अर्चना भोयर जी, कबूल सिंह जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, भजनपुरा दिल्ली, मास्टर कबूल सिंह, जिनको सम्मान मिल चुका है, कृपया उनसे भारतीय बौद्ध संघ की टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने समरसता और सौहार्द के साथ समाज के सशक्तिकरण के लिए जो काम शुरू किया है वो निश्चित तौर से सराहना के योग्य है और इसको आप आगे बढ़ाते रहिए। इसमें जिस तरह की भी हम लोगों का सहयोग, हम लोगों की मदद होगी, उसमें हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। दरअसल जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ और आप लोग भी इस बात को महसूस करते होंगे, तो हमारा ये देश आज अगर मजबूत है, आज हमारी अनेकता में एकता की एक ताकत है, तो हमारे यही संस्कार, हमारी यही संस्कृति उसकी ताकत बनी हुई। वरना अगर देखें तो मैं कभी कभी जो मुझे लगता है, कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का के सिलसिले ने समाज और संविधान के साथ बहुत बड़ा छल किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज़ादी के बाद से आज हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, और एक पार्टी है जिसने कि लगभग 70% आज़ादी के बाद इस देश में राज किया। उन्होंने जो संविधान में पंथ निरपेक्षता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में पंथ निरपेक्षता की मूल भावना है, उसको अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जिस तरह से, जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उससे देश बहुत आहत भी है और उससे देश बहुत दुखी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, अगर उसका आप मूल भावना देखें तो निश्चित तौर से उसमें एकात्म मानववाद भी है, समरसता की बात भी है, अनेकता में एकता का भी संकल्प है, और उन सारे के सारे संकल्पों को दरकिनार करके सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट ने काम क्या किया? उन्होंने किया कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डालो और संविधान की, समाज की साथ छल करो और बांटो और राज करो। ये एक ऐसा पूरा के पूरा क्रम चलता रहा जिसका कि देश को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हम देश के लोगों की ताकत, हमारी संस्कृति और संस्कार को सलाम करते हैं, नतमस्तक होकर सलाम करते हैं, कि जिसमें एक शेर कहूंगा मैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो जब देश ने हौसला बना लिया तो कितनी भी बाधाएं आई, कितने भी सियासी संकट आए, लेकिन ये देश रुका नहीं, थका नहीं, टिका नहीं और आगे बढ़ता रहा। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संकल्पों को याद करते हैं, भगवान बुद्ध के संदेशों को याद करते हैं।
तो हमें एक ही चीज नजर आती है, हमारा देश दुनिया के कोई भी धर्म आप सोचो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, बहाई, जिन धर्मों की आप बात सोचते हो वो सारे के सारे धर्म के मानने वाले धर्मावलंबी इस देश में रहते हैं। और केवल धर्म के मानने वाले नहीं है, धर्म को ना मानने वाले भी इस देश में रहते हैं। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा संस्कार और ये है हमारे संविधान की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 7 सालों में जिस समावेशी सशक्तिकरण, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट का रास्ता देश को दिखाया है, उसका नतीजा ये हुआ है कि चाहे समाज का कोई हिस्सा हो, वो तरक्की की बराबर का हिस्सेदार, भागीदार है। मोदी जी ने यह नहीं कहा कि हम अल्पसंख्यकों का विकास करेंगे, इनका विकास नहीं करेंगे, इनका करेंगे, इनका नहीं करेंगे। उनका विकास का मसौदा वोट का सौदा कभी नहीं रहा है। और विकास को आखिरी पायदान पे खड़े हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प, आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास होना चाहिए। वो लोग जो लोग की विकास की रोशनी से वंचित हो गए हैं, उन तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए।